क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आवर क्वेश्चन इज संजय सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by ₹1.75. If in the nth week his weekly saving was ₹20.75, find n। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है ना। इसको ऐसे समझिएगा, एक आदमी है संजय नाम का, ठीक है। उसने हर हफ्ते कुछ पैसा जमा करने के लिए सोचा, ठीक है। स्टार्ट कितने रुपए से करेगा? 5 रुपया से। शुरू में सबसे साल का जो पहला वीक आएगा उस वीक में वो कितना रुपया सेव कर रहा है? 5 रुपीज़। ध्यान से देखिएगा ना, 5 रुपीज़ ये ईयर का सबसे पहला वीक है। फर्स्ट वीक में कितना रुपया सेव किया? अब जो अगला हफ्ता आएगा ना, अब वो वीकली सेविंग 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी इस हफ्ता अगर 5 रुपया जोड़ा है तो अगले हफ्ता कितना जोड़ेगा, कितना सेव करेगा? 5 तो करेगा ही, उसको बढ़ाना और कितना है? 1.75 बढ़ा देगा। तो 5 रुपया तो ये जोड़ेगा ही और साथ में और कितना बढ़ा देगा? 1.75। तो ये टोटल मिला करके सेव करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा वीक हो गया? सेकंड वीक। ऐसे ही जब थर्ड वीक आएगा तो इतना रुपया तो उसके पास हो चुका है ऑलरेडी, वो और कितना मिलाएगा इसमें? 1.75। तो इसमें और 1.75 मिला लेगा, अगले हफ्ते में उतना पैसा जोड़ेगा। सो दिस इज 5 + 1.75 है, इसमें और एक 1.75 जोड़ दिया। दिस इज 2 × 1.75। और ऐसे चौथे हफ्ते में, पाँचवें हफ्ते में, छठवें हफ्ते में, सातवें हफ्ते में जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। जोड़ रहा है तो पहले हफ्ते में उसके पास इतना पैसा था, दूसरे हफ्ते में ये कितना बनता है? ये पहले हफ्ते का बना, दूसरे हफ्ते का हो गया 6.75 और तीसरे हफ्ते का कितना हो जाएगा? ज़रा मल्टीप्लाई करिए 2 से। या 6.75 में एक और 1.75 जोड़ना है हमको 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसमें 1.75 और जोड़िए, कितना होता है? कितना बोले? 7 की 8? 7 नहीं होगा, 8 पॉइंट समथिंग। बोलो कितना? अरे जोड़ लो ना, जल्दी से, ओरल कर सकते हो, बोलो तो कितना? 7.5 जरूर नहीं होगा, ये ऑलरेडी 6.75 है, 6.75 है, 8 पॉइंट, हाँ, दिस इज 8.50। ऐसे ही 1.75 अगले हफ्ते में जुड़ेगा, 1.75 अगले हफ्ते में जुड़ेगा। तो आप नंबर बता सकते हैं ना। ये बन रही है हमारी एपी, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, और ऐसे करते 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 n वीक तक उसने सेविंग की। और n वीक जब आया, n वाला वीक जब आया तो उसके पास पैसा था 20 पॉइंट, कितना लिखा है? 20.75। दिस इज 20.75। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब उसने 5 रुपया से स्टार्ट किया था सेविंग करना और करते 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 किसी हफ्ते में उसके पास कितना रुपया हो गया है? 20.75। तो कितने हफ्ते बीत गए हैं, किस हफ्ते में जाके इतना रुपया सेविंग होगा? समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, n निकालना है आपको। nth वीक की सेविंग कितनी है? इतनी, 20.75। तो बताइए ये किस हफ्ते की सेविंग है, यानी n की वैल्यू क्या है ना। तो बड़ा आसान है। अगर ये एपी है तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये छठवां टर्म, ये n वाला टर्म। तो n वाले टर्म का नंबर क्या कहलाता है? an आपको पता है, n आपको निकालना है कि किस हफ्ते में जा करके ये 20.75 रुपीज़ हो जाएगा सेविंग। समझ आया क्वेश्चन? ये एपी है ऑलरेडी, देखिए, क्योंकि एक ही फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं अगले टर्म लाने के लिए। वो फिक्स नंबर कौन सा है? 1.75। सो दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस, 1.75। क्योंकि उसी को जोड़ते हैं तो अगला स्टेप मिलता है, फिर उसी को जोड़ते हैं तो अगला स्टेप मिलता है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या दिखा आपको? 5। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1.75। an आपको वैसे ही दिख रहा है 20.75। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये n कितना होगा? वही चारों क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई, n हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। an = a + n - 1d। an हमको दिया हुआ है,
20.75 इज इक्वल टू a इज 5, दिस इज प्लस n-1 और d कितना है, दिस इज 1.75 मल्टीप्लाई में इसी के साथ। इस 5 को इधर ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इस बार आके ओरल करिएगा। 20.75 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा 15.75। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, नंबर माइनस कर देते हैं, तो ये तो आपसे आ जाएगा ना माइनस करना। अब यहाँ पर बचा 1.75 n-1, ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस बार आकर के डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 एंड दिस इज इक्वल टू n-1। कितना टाइम जाएगा, यूनिट डिजिट से पहचानते हैं कितने टाइम जाएगा। 5 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूं कि 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे, 1, तो फिर ये हाँ 1.75 ही होना चाहिए ना। अगर 1.75 1 जा पढ़ेंगे तो 1.75 ही होना चाहिए था, 1 से तो नहीं जाएगा। दूसरा 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 आ जाए यूनिट प्लेस पर। 5 3 जा 15 भी होता है, 5 5 जा 25 भी होता है, 5 7 जा 35 भी होता है, 5 9 जा 45 भी होता है। बहुत सारे 5 आते हैं ना, एक एक डिजिट छोड़ के हर में 5 आना है। तो आप इसको चेक करिए, ये 1.75 ज़रा देखिए, 1 अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर है। 1.75 अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 16 के नज़दीक पहुंच जाएं। 15.75 ऑलमोस्ट 16 के नज़दीक है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 8। ये 2 से छोटा है ना, तो चलो 9 बार पढ़ लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आता है कि नहीं। थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ें समझेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1.75 9 जा 15.75 होता है, आप करके देखिए। सो हियर 9, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा n, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ, तो जब 10वां वीक लगेगा ना, पहले वीक की सेविंग 5 रुपये, दूसरे वीक की सेविंग 6.75 रुपीज़, तीसरे वीक की सेविंग 8.50 रुपीज़। ऐसे करते 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 जब 10वां हफ्ता आ जाएगा तो उस समय कितनी सेविंग हो चुकी होगी, 20.75। किस हफ्ते में जाके, समझ रहे हैं। ये डिवाइड समझ में आया तरीका कैसे करते हैं। ओरल ओवरव्यू बना लीजिए। 1.75 लगभग 2 है, 15.75 लगभग 16 है, नहीं समझे। ये अप्रॉक्सीमेट 2 है, ये अप्रॉक्सीमेट 16 है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 16 तक पहुंच जाए, 8 बार। लेकिन ये 2 तो नहीं है, 2 से छोटा है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम 8 नहीं पढ़ते, 9 बार पढ़ लेते हैं, 9 में ये आएगा। चेक करके देख लीजिए, समझ आया। ये बनाने का तरीका हो गया। इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में हमको AP बताई गई है 18, 15 राइट 1/2, नेक्स्ट टर्म इज 13 एंड सो ऑन। दिस इज द AP। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इज -47 इज एनी टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, क्या इस AP में कहीं जा करके -47 भी आएगा कोई टर्म? अगर आएगा तो बताइए उसका टर्म नंबर कौन सा होगा, कौन से टर्म का नंबर -47 होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन। इसी AP में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पर -47 आएगा, AP आगे चली जाएगी। तो पहले तो ये बताना है कि ये आएगा कि नहीं इस AP में, और अगर आएगा तो फिर कौन से टर्म में आएगा। 2 क्वेश्चन, पहला आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा ऐसे नहीं बोल सकते ना नहीं आएगा, चेक तो कर लो, समझे ना। पहला क्वेश्चन क्या है, -47 इसका इस AP का कोई टर्म है या नहीं, बिलोंग करता है कि नहीं करता इस AP से। और दूसरा अगर करता है तो बताओ फिर किस टर्म में आएगा, समझे ना। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं आपको एक ही आइडिया बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन बोले कि चेक करो कि ये वाला नंबर इस AP का टर्म है कि नहीं, तो आप बोलो चलो है, मान लेते हैं। क्या मानेंगे आप, है। और अगर है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन से टर्म में आएगा। तो हमको तो नहीं पता कि इसके टर्म का नंबर कौन सा है, क्योंकि बीच के बहुत सारे नंबर गायब हैं, है ना। इसका पता है कि ये पहले टर्म का नंबर है, ये दूसरे टर्म का नंबर है, ये तीसरे टर्म का नंबर है, लेकिन चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 20वें टर्म का नंबर नहीं दिख रहा है। उसके बाद वाला कोई टर्म उधर है ना। तो मान लेते हैं कि ये इस AP का हिस्सा है ना। अगर हिस्सा है तो जरूर किसी न किसी टर्म में फंसता होगा ना। तो इसका टर्म तो नहीं पता, और जो नहीं पता उसको क्या मान लें अपन, n। तो मान लेते हैं कि -47 कौन से टर्म में फंस रहा होगा, nth टर्म होगा, nth। और nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है,
तो an हमारा -47 बन गया। हमको a निकालना है, n निकालना है। और यहाँ से देखिए क्या गिवन है, a, और यहाँ से आप d निकाल सकते हैं। कैसे? ये माइनस ये करके। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना होता है? दिस इज 30 + 1, 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36, 31 - 36 माइनस 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ d एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 18। आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास an है, n ही तो निकालना है। n के लिए एक ही शर्त है, ये होल नंबर आना चाहिए। जो हम गिनती गिनने में नंबर यूज़ करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, न किसी फ्रैक्शन में आना चाहिए, न रूट में आना चाहिए, न डेसिमल में आना चाहिए। समझ गए? तब तो, नहीं तो इसका टर्म नंबर मान लीजिए आ गया 3/2, 9/7, तो ये कौन सा टर्म नंबर बना? ऐसा कोई टर्म नंबर हम नहीं गिनते ना। हम क्या गिनते हैं? तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म, छठवां टर्म, ऐसे गिनते जाते लगातार नंबर। तो n लगातार नंबर आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए, कंप्लीट नंबर। अगर वो इनकम्प्लीट नंबर आया किसी भी लिहाज से, तो फिर -47 कोई टर्म नहीं बनेगी। समझे? तो हम n निकालेंगे और n मस्ट बी होल नंबर। कैसा होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए। चलिए, n अननोन है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। एक ही फॉर्मूला पूरा एक्सरसाइज कवर करवा ले रहा है। an कितना है? -47, a इज 18 और n हमको निकालना है, d है -5/2। इस 18 को मैं इधर लेता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा। -47 -18, माइनस माइनस प्लस, तो 47 और 18 जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 1 15, 4 1 5 और 1 6, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है? ये इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, -5/2, दिस इज n-1। ठीक है? इसको, हाँ, अब आप क्या करेंगे? आप अगर बहुत होशियार बच्चे हैं तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना? आप अगर बहुत होशियार बच्चे हैं तो आप इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट खोलना पसंद करेंगे, ऐसा ही है ना? और अगर आप कम होशियार बच्चे हैं तो आप इस नंबर को नंबर के पास बुलाना पसंद करेंगे। कैसे बच्चे हैं आप? कम होशियार हैं तो हम इस नंबर को नंबर के पास बुला लेते हैं, क्योंकि हमको n अलग करना है। इसको खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो n कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको n ही निकालना है ना, n हम अलग करेंगे। इस नंबर को इधर बुलाइए, तो 2 इधर देखिए, सबसे पहली चीज़ माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया दोनों। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 65 × 2, 2 ऊपर, 5 ऊपर था, इस पर आके नीचे चला जाएगा। 5 से ये कैंसिल हो गया, 13 पंचे 65 होता है मेरे ख्याल से, है ना? और 13 दूनी 26 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर आया 27, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? अब ये कैसा नंबर है? होल नंबर है, इट इज अलाउड, चल जाएगा ना? इसलिए बताइए, -47 इस एपी का टर्म है कि नहीं? है ना? क्योंकि n कैसा मिल रहा है हमको? होल नंबर में मिल रहा है, इसलिए वो चल जाएगा। ठीक है? सो -47 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। पहला आंसर लिखिए, -47 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। और कौन सा टर्म है? टर्म नंबर भी लिख लीजिए। कौन सा? हाँ, -47 इज 27th टर्म ऑफ दिस एपी। हो गया? दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अवर क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी का कौन सा टर्म का नंबर पूछ रहा है हमसे? 31st टर्म का नंबर हमसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं इसी को बना रहा हूँ। हमको क्या निकालना है? 31st टर्म का नंबर, ये निकालना है। ठीक है? और दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म इज 38। उस एपी का 11वां टर्म कौन सा नंबर है? 38। ये चीज़ गिवन है कि 11वें टर्म का नंबर है 38। ठीक है? एंड द 16th टर्म इज 73। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है? हाँ, A16 कितना है? 73। हो गया बस। तो बताइए 31st टर्म कौन सा होगा? अब ज़रा देखिए, जब भी टर्म नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, किसका? टर्म नंबर, तो मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना किसी भी टर्म के नंबर को निकालने के लिए। वो कौन सा है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। मुझे क्या पता है इसमें, ज़रा बताइए। an नहीं पता है,
ये पता है, ये n कौन सा, ये किस टर्म का नंबर पूछ रहे हैं हमसे, वो 31st। तो 31st है क्या चीज़, n ना है, टर्म ना बता रहे हैं वो। तो आपको n पता है, n पता है और आपको ये नंबर निकालना है, तो आपको और क्या पता होना चाहिए। a और d कितनी अननोन क्वांटिटी है, इसलिए आपको कितने इक्वेशन लगेंगे, इसीलिए वो आपको कितने जुगाड़ बता रहा है, 2। एक जुगाड़ कहाँ से, 11वें टर्म का नंबर, एक जुगाड़ कहाँ से, तो इन दोनों जुगाड़ से क्या निकल के आने वाला है, a और d। क्योंकि 31वां टर्म जब हम लिखने बैठेंगे तो n तो पता चल जाएगा 31, अननोन कौन बचेगा, a और d, और a और d आप यहाँ ला करके रख देंगे, 31वां टर्म बन जाएगा। समझे कि नहीं, क्योंकि 31st टर्म निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, n की जगह 31st, घट कौन रहा है, a, क्योंकि n की जगह क्या आ गया, और घट कौन रहा है, तो एक क्वांटिटी मुझे ये चाहिए और दूसरी क्वांटिटी मुझे ये चाहिए, a और d, है ना। और यही दोनों चीज़ निकालने के लिए हमको ये 2 डेटा बताए गए हैं। हमेशा वो 2 क्वांटिटी के लिए 2 डेटा बताएगा, चाहे कहीं से बताए, कुछ भी बताए, किसी भी प्रकार का डेटा बताए। समझ आया। चलिए आप, ये तो हमारा फाइनल होगा, बाद में चल के इसी पर आंसर निकालेंगे। यहाँ पर a और d कहीं से ला के रखेंगे, आंसर आ जाएगा, समझे ना। अब हमारा टारगेट है a निकालना और d निकालना, वो यहाँ से निकालेंगे। देखिए सिंस 11वां टर्म कितना दिया है, 38, है ना, और ये टर्म का नंबर है ना, तो इसका फॉर्मूला आप एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे फिर से, है ना। क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, दिस इज a प्लस 11 माइनस 1, तो दिस इज 11 माइनस 1, और d मान लेते हैं जिस AP की बात की जा रही है उस AP का फर्स्ट टर्म कौन सा है, a, और कॉमन डिफरेंस कौन सा है, d। तो शुरू में ज़रा इसको लिख लीजिए आप, लेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बना के, लेट फर्स्ट टर्म and common difference of AP be A and D respectively। A और D हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इस AP की, ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं पता है तो हम मान लेते हैं A क्या है फर्स्ट टर्म, और पूरे AP में कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, D। तो A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो 11th टर्म के लिए एक्सपांशन क्या बना ये, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 38। आप एक स्टेप और, 11 माइनस 1 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। कितनी अननोन क्वांटिटी दिख रही है इसमें आपको, हाँ 2 दिखी, a और d, और ये कैसा इक्वेशन है, जरा बोलिए, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अरे बेटा बोलने से पहले थोड़ा सोचो तो, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, कौन सा इक्वेशन है ये। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं पता है तो फिर किस काम का आपका पढ़ाई, हाँ। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आँख खोलो जागो, 21वीं शताब्दी चल रही है, ये इस तरह नहीं चलेगा। पूरा चैप्टर पढ़ के आपको क्वाड्रेटिक नहीं पता है, लीनियर नहीं पता, क्या बताएं आपको, क्या कहें, ऑन रिकॉर्ड कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्या है ये वेरिएबल है ना, अननोन क्वांटिटी, और इसका पावर 1, इसका पावर 1, सो दिस इज लीनियर, दिस इज द इक्वेशन साइन। सो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब पावर जब एक एक होते हैं तो लीनियर बोलते हैं, ये साइन आ जाता है, इक्वेशन बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन गया। कितने वेरिएबल हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको क्या ये सॉल्व हो जाएगा एक इक्वेशन से, 2 अननोन क्वांटिटी है तो कितने इक्वेशन लगेंगे, 2 लगेंगे, एक और आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा एक यहाँ से निकल गया, दूसरा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो ज़रा देखिए दूसरा सिचुएशन, 16वें टर्म का नंबर कितना है, 73, और 16वें टर्म को आप एक्सपांड करिए थोड़ा सा, फर्स्ट टर्म प्लस 16 माइनस 1d इज इक्वल टू 73, एक स्टेप और, दिस इज 15d इज इक्वल टू 73। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। 2 अननोन क्वांटिटी। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के 3 मेथड आप जानते हैं, 3 से 4 मेथड जानते हैं। कौन सा मेथड लगाना पसंद करेंगे आप, कौन सा, और किसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि a और a दोनों का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। Subtract 1 and 2. This is a plus 10d is equal to 38
दिस इज a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको क्या करना है, अगर माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस था तो माइनस हो गया, इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 15 गया, कितना बचा 5 की -5, -5 ना, जिसका साइन बढ़ा वो साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 73 में से 38 चला गया, माइनस 35, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और d इज इक्वल टू कितना आ गया 7, 35/5 7 आएगा। d पता चल गया, एक क्वांटिटी तो आपने निकाल ली यहाँ रखने के लिए, दूसरी और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे, ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, एक अननोन बचेगा a, वो निकल जाएगा, तो 1 से निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट दिस इज a प्लस दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय d कितना आ चुका है, सो दिस इज 7 इज इक्वल टू 38, दिस इज a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और a इज इक्वल टू 70 उस पार चला जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। दिस इज 38 माइनस 70, कितना आया a आपका, 70 में से 38 घटाइए, -32, दिस इज a। तो अब हमको a पता है, अब हमको d पता है, समझ रहे हैं ना, a भी पता है d भी पता है, रख देते हैं, 31वां टर्म आ जाएगा निकल के। अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, a कितना निकाल चुके हैं अपन, -32, दिस इज 31 माइनस 1 30, d 7 -32, दिस इज प्लस 7 3 जा 21, 10 210 में से 32 घटा दीजिए, कितना आएगा, 210 में से 32 घटाइए, अरे ओरल कैलकुलेशन है, 100 हाँ बोलो ना, बोलो 178, तो 31वें टर्म का नंबर कौन सा हो गया, 178 होगा, ठीक है। तरीका समझ आया। ऐसे ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेथड को समझिए। एक बार अगर आपके दिमाग में कहानी सेट हो गई ना, तो आप कहीं भटकेंगे नहीं कि अभी क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन वाली लाइन खोजिए, कौन सी लाइन है, यानी पूछ क्या रहा है। जैसे आपको मिल जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फट से उसको नोट करिए कि ये चीज़ पूछा जा रहा है। उसके बाद आप सोचिए कि इसको निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसको निकालने के लिए n तो पता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, 2 क्वांटिटी मुझे चाहिए, और 2 क्वांटिटी कहाँ से लेकर के आऊँ। तो फिर बाकी का क्वेश्चन खंगाल मारिए कि कहाँ से निकल के आएगा, ज़रूर वो कुछ ना कुछ कंडीशन बताएगा जहाँ से आप उसको निकाल सकें। उन्होंने बता दिया है 2 कंडीशन, आप A और D निकाल के लाएंगे। टारगेट आपका सेट रहेगा तो आप भटकेंगे नहीं कहीं भी, नहीं तो अदरवाइज ये निकाल रहे हैं तो फिर वो निकाल रहे हैं, तो फिर वो निकाल रहे हैं, कंफ्यूज होकर लास्ट में गड़बड़ा देंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 12th term exceed the 5th term by 14th term by whose 12th term exceed the 5th term by 14 and sum of both term is 36। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। फाइंड द कौन सा टर्म, ये है क्वेश्चन वाली लाइन। क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाँ mth टर्म का नंबर बताइए। समझ में आया। सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला है। तो अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या लिखूंगा, mth टर्म का नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला एक्सपांड करूंगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस n की जगह m माइनस 1d। तो m तो ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया कि mth टर्म बताना है आपको, तो आपको और क्या चाहिए, a और d। तो a और d 2 अननोन क्वांटिटी है ना, तो 2 अननोन क्वांटिटी खोजने के लिए कितनी कंडीशन देगा आपको, 2 देगा, 2 दिया है। देखिए क्या दिया है, हाँ, whose 12th term exceed the 5th term by 14। एक AP है, तो सबसे पहले तो भैया आप लोग ये लिख लो, let
फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए और कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी डी। ए और डी मान लो पहले, उस ए पी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी चल रहा है। अब सिचुएशन पढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि इस ए पी का 12वां टर्म और 5वां टर्म जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो 12th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14। इस ए पी का 12वां टर्म इसी ए पी के 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14, 14 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। और इन्हीं दोनों टर्म का सम 36 होता है। ये दूसरा सिचुएशन है। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर सिचुएशन ले रहा हूँ, ए और डी निकाल के यहाँ रख के आंसर निकाल लूँगा। ये लास्ट में करिएगा ना, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए केस नंबर 1 किस टर्म की बात कर रहा है पहले ये बताइए? 12वें टर्म की और 5वें टर्म की। तो इसको हम लिख लेते हैं 12वें टर्म का नंबर और ये 5वें टर्म का नंबर, दोनों लिख लिए ना। अब जरा बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये एपी ऐसे कोई होगी, मैंने नहीं लिखा है एपी, नहीं बनाया मैंने सीक्वेंस। आप समझ सकते हैं ना एनालाइज करके, अब एपी सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आपको बार बार एपी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए 12वां टर्म एक ही एपी है, सिंगल एपी की बात हो रही है। इसी एपी में 12वें टर्म का नंबर इसी एपी के 5वें टर्म के नंबर से ये 12वां वाला कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। 12वां टर्म 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है ना। अगर मैं 5वें टर्म को भी 14 ज़्यादा कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? तो हमने ना इसको 14 बढ़ा दिया, ज़्यादा कर लिया इसको, तो दोनों कैसे हो गए? क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12वां टर्म 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो हम चलो 5वें टर्म को भी 14 ज़्यादा कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है, क्योंकि मुझे 2 अननोन क्वांटिटी निकालनी है, तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ये साइन मैं लाना चाहता हूँ इक्वेशन के लिए, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा हूँ। समझ आया कि नहीं? अब इसको बुला लो इस बार, तो ये हो गया a12 माइनस a5 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करना तो आपको आता है ना। 12वें टर्म को कैसे लिखोगे? पहला टर्म प्लस 12 माइनस 1 n माइनस 1। 12 माइनस 1 क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 11d माइनस, माइनस के बाद ये लगेगा ब्रैकेट, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ओरल कर लेंगे कि मैं एक स्टेप और बना दूं, क्या चाहते हैं? आ जाएगा आपके दिमाग में? क्योंकि मुझे तो दिक्कत नहीं होगी, आप ही को दिक्कत होगी। 5वें टर्म को एक्सपांड करिए, ये है पहला टर्म, यहाँ प्लस साइन आता है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखता तो ए के बाद कौन सा साइन आता? प्लस, तो माइनस के साथ वो प्लस क्या हो जाता? माइनस, और n माइनस 1 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू 14। a प्लस में a माइनस में खत्म हो गया, तो सिर्फ अननोन कौन रहा इस इक्वेशन में? तो d तो आपको यहीं से मिल गया सीधे सीधे। तो 11d में से 4d चला गया, 7d इज इक्वल टू 14, 7 उसके नीचे जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 2। तो एक तो आपका हल हो गया समस्या d2। अब दूसरा समस्या कहाँ से हल हो? जो दूसरा केस वो बता रहा है, केस नंबर 2। क्या बोल रहा है केस नंबर 2 में? कि ये दोनों टर्म जब हम ऐड करते हैं तो दोनों का सम कितना आता है? 36। तो ये लो 12वें टर्म का नंबर और ये लो 5वें टर्म का नंबर, दोनों को हमने ऐड किया तो सम कितना आया? अब इसको एक्सपांड करना आप जान रहे हैं, डायरेक्ट करूँ मैं? दिस इज a प्लस 12 माइनस 1 11d प्लस, अब तो यहाँ माइनस साइन का लफड़ा नहीं है कि ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, प्लस ही है। डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं 5वें टर्म को, a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये समझ में आ रहा है कैसे एक्सपांशन हो रहा है? इसी फॉर्मूले से ना, n माइनस 1 से, तो हम उसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं n माइनस 1 करके, ठीक है। a और a कितने? a 2a, 11 और 4 15d इक्वल टू 36। d आपके पास पहले से मौजूद है, d की वैल्यू रख देंगे, अननोन कौन बचेगा? सिर्फ a भी आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज 2a प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 36। ओरल करते हैं, डायरेक्ट मैं a पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, 30 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में, 36 माइनस 30 6, ये 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो a कितना आया? 3। बिल्कुल सही आ गया ना, जगह की बचत कर लिए। अब आपको a भी पता है, आपको d भी पता है, रख दें mth टर्म यहाँ से आप लिख सकते हैं। देयरफॉर mth टर्म, सो mth टर्म इज इक्वल टू a है हमारा 3, दिस इज m माइनस 1 और d आया है 2।
सो दिस इज 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, 2m माइनस 2, 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? +1 की -1? +1। सो दिस इज रिटन एज 2m + 1। ये हो गया mth टर्म। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? कोई डाउट है? नहीं है? बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which term of arithmetic progression will be 132 more than its 54th term? क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा पढ़ के देखिए, सोच के देखिए। जब तक मैं AP लिख लूँ यहाँ पर। हमारी AP है, दिस इज 3, 15, 27, 39 और ये आगे चली गई। Which term of the arithmetic progression will be 132 more than its 54th term? समझे प्रश्न कि नहीं समझ सके? क्या कहता है आपका भेजा? हाँ, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर इधर समझिए। देखिए, ये है AP, ऐसे ही बहुत दूर तक चली गई होगी। ये पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, चौथे टर्म का नंबर, पांचवें टर्म का नंबर, छठवें टर्म का नंबर, ऐसे करते 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 कोई होगा 54 टर्म का नंबर होगा ना, और गाड़ी आगे बढ़ गई होगी, ऐसे 54th टर्म का नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस AP में वो वाला टर्म बताओ। कौन सा? वो वाला टर्म बताओ जो इसी AP के 54वें टर्म से कितना ज़्यादा हो, 132 ज़्यादा हो। यानी यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा ना, 54 टर्म में कोई नंबर होगा, इस नंबर से इधर आगे चल के कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इस नंबर से कितना ज़्यादा होगा, 132। समझे कि नहीं समझे? तो वो कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म में जो नंबर लिखा है ना, उससे 132 ज़्यादा है? ये कौन सा टर्म का नंबर होगा? कुछ समझ आया? नहीं आया है? Which term of this AP is 132 more than its 54th term? इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसी AP के 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है? आया समझ में प्रश्न कि फिर से दोहराऊं एक दो बार? फिर से दोहराऊं क्या? आया? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आया ना? तो कौन सा टर्म होगा जो इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है? पहले तो हमको यही नहीं पता है कि यहाँ कौन सा नंबर है, 54 वाला नंबर, और उसके बाद हमको अगला स्टेप का नंबर पूछना है कि वो नंबर बताओ जो यहाँ पर जो नंबर है ना, उससे 132 ज़्यादा। ये नंबर ही नहीं पता तो 132 कहाँ से ऐड करेंगे? कैसे निकालेंगे? निकालेंगे, सोच के निकालेंगे, थोड़ा दूर का सोचेंगे, दूर का सोच के उस नंबर तक पहुँच जाते हैं। मान लेते हैं वो नंबर यहाँ पर है, ये मान लेते हैं वो नंबर ये है ना? ये वो नंबर है जो इसके 54 टर्म के नंबर से कितना ज़्यादा है? वो 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है ना? तो बताओ भैया ये कौन से टर्म का नंबर है? नहीं पता ना? तो क्या मान ले कौन से टर्म का नंबर है? nth टर्म का नंबर है। कौन से टर्म का? मान लेते हैं ये nth टर्म का नंबर है, और nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है? हाँ, तो ये कौन है? तो an वो है जो A54 से कितना ज़्यादा है। समझ गए भावनाओं को? नहीं समझे? समझे ना? दिस इज an एंड दिस इज A54। ये an इस A54 से कितना ज़्यादा है? ये अगर मैं इसमें भी 132 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये लो भैया, आ गया इक्वल का साइन। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना? तो हमको ये निकालना है कि वो कौन से टर्म का नंबर होगा। आप चाहे तो नंबर भी निकाल सकते हैं, मैं वो भी निकाल के दिखाता हूँ। जरा बताइए A कितना है, D कितना है? 15 - 3 +12 होगा ना, -12 थोड़ी ना होगा। ठीक है ना? और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, n भी नहीं दिया है, n ही तो पूछ रहा है an कौन से टर्म का नंबर होगा। तो ये सिचुएशन समझ में आया? शुरू करें बनाना। चलिए, an को क्या एक्सपांड कर सकते हैं? a + n - 1d। A54 को क्या एक्सपांड कर सकते हैं? a + 54 - 1d, और इसमें और क्या जुड़ा हुआ है? 132। ठीक है, समझ आ रहा है सिचुएशन?
हाँ, ए इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस, यहीं से कटा दो अगर समझ आता है तुमको तो, ठीक है। हाँ, आप जरा इसको देखिए, दिस इज n माइनस 1d, दिस इज 54 माइनस 1d, यानी ये कितना हो गया 53। इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही, n माइनस 1d इज इक्वल टू दिस इज 53d, है ना, और ये 132। इसको थोड़ा खोल लेते हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसमें दो क्वांटिटी अननोन हो रही है ना, एक और मिलनी चाहिए तब ना पता चले, एक और मिलेगा तब तो पता चलेगा। कैसे निकालेंगे? ये दो तो समझ में आता है कि nth टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा था, इसमें 132 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। ज़रा देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे अपन। डी दिया है, हाँ डी तो ऊपर दिया है, मैंने लिखना भूल गया, चलो डी तो दिया है, डी हम पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करेंगे ज़रा देखिए, इसको मैं इधर बुला रहा हूँ तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज n माइनस 1d माइनस 53d इज इक्वल टू 132। डी कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस 1 माइनस 53 और ये डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 माइनस 53 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 54 हो गया। सो दिस इज n माइनस 54 और d कितना है 12, दिस इज 12 इज इक्वल टू 132। इस 12 को उधर ले चलते हैं डिवाइड में 132 के नीचे, तो ये 12 उधर चला जाएगा डिवाइड में, दिस इज n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 12, कितने से जाएगा 11 जा, है ना, 12 दहम 120 होता है, एक बार 12 और जोड़ोगे 132 आ जाएगा 11। अब इस 54 को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा उधर जा करके। सो n इज इक्वल टू 54 प्लस 11, ये हो गया 65, दिस इज 65। तो बताइए इस AP का कौन सा टर्म होगा वो खुश नसीब जो 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा, जो 65 टर्म का नंबर होगा वो। अब आप नंबर भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन पूछा नहीं है नंबर निकालने के लिए, ये पूछा है, देखो तो क्या कहता है, विच टर्म, क्वेश्चन क्या है विच टर्म, आंसर आ गया कौन सा टर्म। और अगर ये पूछता है कि भाई ये दोनों नंबर भी बताओ तो क्या करते, कोई दिक्कत है क्या आप नंबर बताने में, आपको पता चल गया ना ये कौन सा टर्म का नंबर है, n की वैल्यू कितनी पता चल गई 65, आपको n पता है, आपको a पता है, आपको d पता है, an नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ कौन सा नंबर आएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए n पता है, a पता है, d पता है, ये A54 नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा इसलिए अपन नहीं बना रहे, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है और क्या लिखना है मुझे, देखिए क्या दिया है, 4th टर्म और 8th टर्म के नंबर का सम, यानी A4 और प्लस कितना दिया है दोनों का सम, चौथे टर्म और 8वें टर्म के नंबर को जोड़ेंगे 24 आएगा, एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म कितना दिया है, इधर बना ले रहा हूँ, 6वां टर्म और 10वां टर्म जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 44। तो ज़रा बताइए किसी AP के पहले 3 टर्म लिख के, देखो सुनो, AP के टर्म हमको लिखने हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि गाड़ी स्टार्ट कहाँ से करनी है, पहला टर्म कौन सा होगा, A चाहिए सबसे पहले, और फिर A से अगले टर्म में जाना है तो क्या करते हैं इसमें D ऐड करते हैं तो अगला टर्म आ जाता है। तो दूसरा टर्म पता करने के लिए और क्या पता होना चाहिए D, यानी आपको A और D अगर पता है तो आप लाखों टर्म लिख सकते हैं। A किस लिए, क्योंकि AP यहाँ से स्टार्ट होगी इसलिए, और D किस लिए, क्योंकि जोड़ के अगले टर्म में जाना है इसलिए, समझ रहे हैं। तो आपको AP के टर्म लिखने के लिए क्या क्या पता होने चाहिए, A और D, दो अननोन क्वांटिटी, इसलिए कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से क्या निकाल के लाना है बताइए, A और D। समझ रहे हैं क्यों, नहीं समझे बोलो ना, A और D ही क्यों निकालना है, समझ में आया नहीं आया, बोलो A और D ही क्यों निकालना है, N क्यों नहीं निकालना है, AN क्यों नहीं निकालना है,
क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि एपी के शुरू के 3 टर्म लिख के बताइए। तो जब आप एपी के टर्म लिखने बैठेंगे तो पूछोगे ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से, पहला नंबर क्या रखें, पहला नंबर क्या कहलाता है, ए। तो आपको ए पता होना चाहिए, और दूसरा नंबर लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितना जोड़ें तो दूसरे में पहुंच जाएं, तो डी पता होना चाहिए, ए और डी। ठीक है, तो 2 अननोन क्वांटिटी है इसलिए 2 इक्वेशन है। समझ रहे हो? चलो फट से बनाते हैं इसको, एक्सपांड करिए। A4 को डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a + 4 - 1 3D प्लस दिस इज a + 8 - 1 7D 24। समझ गया कैसे एक्सपांशन हुआ ये? अब a + a 2a 3 + 7 10D = 24। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकाल के कटा पिटा दो या 2 से डिवाइड कर दो सबको। दिस इज a + 5D = 12, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आ जाओ, छठवें टर्म को एक्सपांड करो, a + 5D एंड दिस इज a + 9D, सो दिस इज 2a + 5 और 9 14 = 44। सब में 2 है, 2 से डिवाइड करिए। दिस इज a + 7D = 22, इक्वेशन नंबर 2। देखो 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन, निकल जाएगा a और d। जहाँ a और d मिला आप AP लिख लीजिए। तो चलिए उसको मैं यहीं पर लिखता हूँ, यहीं पर सॉल्व करता हूँ। a + 7D = 22। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है ए वाले का। तो आप माइनस करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया, -2D = प्लस माइनस माइनस, 22 में से 12 गया, -10, माइनस माइनस कैंसिल, D = 5। 5 ही आएगा ना। D आपको पता है, किसी इक्वेशन में रख के A निकाल लो। अब मैं ओरल निकाल रहा हूँ ना, D में रख रहा हूँ यहाँ पर 5, 5 5 जा 25, उधर गया नेगेटिव हो जाएगा, -25। 12 में से माइनस करिए 25 को, कितना आएगा, -13। कितना, -13। कौन आ गया, A। तो A हमको मिल गया -13। ठीक बना रहे हैं? तो इस AP का पहला टर्म कौन बनेगा? अब AP लिख रहे हैं अपन ना, AP का पहला टर्म कौन है, -13। अगला टर्म लाने के लिए क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर देना है। तो -13 में 5 ऐड करिए, कितना होगा, -13 में 5 ऐड करो तो कितना होगा बताओ, -13 में 5 को ऐड करना है आपको, कितना होगा, -13 में 5 ऐड करना है, बोलिए कितना होगा। इतना कंफ्यूज लग रहा, कितना होगा अंजनी, -8। 18 तक कैसे पहुंच गए आप लोग? एक प्लस है एक माइनस है, तो अल्टीमेट माइनस ही हो जाएगा ना। -13 + 5 -8। तो अगला टर्म क्या मिला, अगला टर्म बोलिए, अगला टर्म हो गया। 3 टर्म लिखने के लिए बोल रहा है वो, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, आ रहा है? करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, यानी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। कितने डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नहीं चाहिए, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 डिजिट के ऐसे कितने, 999 नहीं। तो जरा सोचिए कि 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है। 3 डिजिट का पहला नंबर कहाँ से 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। 100 से, 100, 3 डिजिट हो गए। क्या 100 3 से डिवाइड होता है? उसके एक डिजिट आगे जाइए, 101। क्या 101 3 से डिवाइड होता है? 102। क्या 102 3 से डिवाइड होता है? आंसर है हाँ। तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाला है कौन है, 102। ठीक है, तो AP जरा देखिएगा कैसे बन रही है। 102 ये पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, और दूसरा नंबर कौन सा होगा? अब 3 जोड़ते जाइए, 105, फिर 100, अरे 8, ठीक है।
ऐसे जोड़ते 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 3 डिजिट का नंबर कहाँ पर जा करके खत्म हो जाता है और चौथा डिजिट स्टार्ट होता है। 4 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000 से ना, उसमें 4 डिजिट, उससे 1 डिजिट पहले वाला 3 डिजिट का होता है ना, कौन? 999। क्या वो 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो 3 डिजिट का वो आखिरी नंबर हुआ ना जो 3 से डिवाइड होने वाला है। तो आखिरी नंबर कौन सा मिला? 999। उसके बाद 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी ये एपी यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर खत्म हो गई? तो ये पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, ये दूसरा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, ये तीसरा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, ये चौथा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होता होगा, ये 8वां नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होता होगा, और ये आखिरी नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का। समझे? तो बताओ ये कुल क्या ठो नंबर हुए? नहीं पता ना, तो क्या बोलोगे? क्या ठो हैं? n ठो हैं। कितने हैं? n हैं। कितने नंबर हैं ये? n नंबर। अब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, तो ये लास्ट वाला कौन सा नंबर? nवां नंबर। तो इसका टर्म नंबर कौन सा हो गया? n। अरे भैया इसमें कुल मान लो 15 टर्म है, मान लो मिसाल के तौर पर 15 टर्म है, तो ये पहले टर्म का नंबर होगा, ये दूसरे टर्म का नंबर, ये तीसरे टर्म का नंबर, और 15वें टर्म का नंबर कौन सा होगा? आखिरी वाला ना। तो हम क्या मान रहे हैं? इसमें n टर्म है, तो nth टर्म का नंबर कौन सा होगा? आखिरी वाला। जैसे 15 टर्म है तो 15वें टर्म का नंबर कौन सा होगा? लास्ट वाला ना। ये पहले टर्म का नंबर हो गया, ये दूसरे टर्म का, ये तीसरे टर्म का, ये चौथे टर्म का, ये 5वें टर्म का, तो 15वें टर्म का नंबर आखिरी वाला होगा अगर कुल 15 टर्म है। और अगर कुल n टर्म है तो n टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो लास्ट वाला का टर्म नंबर कितना हो गया? nth। तो nth का नंबर क्या कहलाएगा? an। तो an की वैल्यू 999 हो गई। समझे ना कि नहीं समझे? अब हम मान लेंगे कि 999 nth टर्म का नंबर है, यानी an है। तो अगर इसका टर्म नंबर पता चल जाए कि ये कौन से टर्म में आता है, उतनी तो एपी है, उससे ज़्यादा तो जानी नहीं है एपी को। ये आखिरी है, आखिरी टर्म। आखिरी टर्म का नंबर अगर पता चल गया तो ये पता चल गया ना कि इसमें कितने टर्म हैं, उतने ही तो टर्म होंगे जो इसका नंबर होगा। समझे ना? तो हमको इसका नंबर पता करना है कि कौन से टर्म में आ रहा है। तो देखिए आपको a कितना दिख रहा है यहाँ से, d कितना दिख रहा है? 105, 102, क्योंकि 3 3 तो आगे बढ़ रहा है। an कितना दिख रहा है आपको? और आपसे क्या पूछा जा रहा है? n। निकल जाएगा ना, एक ही फॉर्मूला है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना? 999। a है 102, n हमसे पूछा जा रहा है, और d कितना है? 3। ये 102 इधर लीजिए तो 999 से माइनस हो जाएगा 102। माइनस करो 999 से 102 को, कितना आता है? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। दिस इज 3n माइनस 1। 3 इधर आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, और विश्वास मानिए 3 डिवाइड कर देगा। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल है चेक करने का। इसका सम निकालिए, अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 8 और 9 17, 17 और 7 24, 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 8 दूनी 3 दूनी 6, 29 हो गया। कितना आ रहा है? 299। यही यार 299। 1 भी इधर बुला लो तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। यानी इस नंबर का टर्म नंबर कौन सा हुआ? जैसे ये पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, तो ये कौन से टर्म का नंबर है? 300 वाले टर्म का नंबर है। तो इसका टर्म नंबर कितना आ रहा है? 300। और यहीं पर तो एपी खत्म हो जाती है। तो कुल कितने टर्म हुए? 300 टर्म हुए। तो ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगे? 3 डिजिट के 300 नंबर। तो आंसर में लिखो देयर आर ओनली 300 3 डिजिट नंबर्स। There are only 300, 3 digit numbers divisible by 3.